की क्लासेस, अब जितने भी क्लासेस होंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल मिलेंगी आप लोगों को। तो रिकॉर्डेड क्लास को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके अपनी प्रीवियस क्लासेस को विजिट कर सकते हैं। चलिए, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या आप लोगों को? बताइए, स्क्रीन क्लियर है? हाँ, स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ओके। तो आज एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हम लोग, और चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, इसी को आप सिंटैक्स भी कहते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में होता क्या है कि इस चैप्टर में सब्जेक्ट का और वर्ब का जो है आपको एग्रीमेंट करवाना होता है। क्या करवाना होता है? सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट। अब जितनी अच्छी सब्जेक्ट की नॉलेज होगी उतनी अच्छी टॉपिक पे आपकी कमांड होगी कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर्स हैं, कौन से सब्जेक्ट प्लूरल्स हैं। इसलिए आपको नाउन वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था और आपकी 2 क्लासेस रिकॉर्डेड हैं ऑलरेडी। तो नाउन की कौन से नाउन सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं, उसके लिए पहले वो 2 वीडियोस जाके देखें अच्छी तरीके से। देन उसके बाद इस चैप्टर पे और क्लियरिटी आएगी आपकी। क्योंकि अब वो जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए थे कि कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, कौन से प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, वो फिर से मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं तो यहाँ से हर एग्जाम्स में लगभग 1 से 2 नंबर फिक्स होते हैं। आप प्रीवियस ईयर के कोई भी एग्जाम्स उठाए और आज की क्लास से आपको डेफिनेट तौर पे जो है 1 नंबर DSSB में मिलने वाला है। तो इसलिए इसको लाइटली ना ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके 2 बेसिक्स रूल होते हैं। जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं, इज बेस्ड ऑन 2 फंडामेंटल रूल्स। ये 2 मुख्य या बेसिक्स नियम्स पे बेस्ड होते हैं। पहला रूल होता है कि सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो आपको वर्ब सिंगुलर यूज करनी है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे कि अजय गोज टू टेम्पल एवरी डे। देखिए, यहाँ पे ये जो अजय है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है ये? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन है तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया गो। आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जितनी भी होती है ये आपकी प्लूरल होती है। और जब आप किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड कर देते हैं तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनती है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जितनी भी होती है ये आपकी क्या होती है? प्लूरल होती है, सॉरी सिंगुलर होती है। ये सब चीजें बताई हुई है आपको। तो इसलिए क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए आपने गो के साथ एस या ई एस ऐड किया और ये बन गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का आता है। फिर देखिए, अब कई बार क्या होता है कि मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि सब्जेक्ट बनने के काम जो है वो 2 चीजें करती हैं। या तो कोई किसी भी इंग्लिश के अंदर या तो नाउन सब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है या फिर आपका प्रोनाउन। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ प्रोनाउंस होते हैं। कुछ नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं। इसी तरीके से कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो आपके सिंगुलर होते हैं और कुछ प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है ही। अब ही जो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन होता है। और अगर ये सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। तो एक वर्ब होती है राइट, और राइट में जब हमने एस लगा दिया तो इसे हमने सिंगुलर बना दिया। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हो गए। तो ये आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। इट मीन्स ये आपका सिंगुलर वर्ब है।
तो ये दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का हो गया। बताइए यहां तक क्लियर है आप लोगों को? इज इट? उसके बाद फिर रूल नंबर 2 की बात करें तो यहां से ये चीजें ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों पहचानना है, प्लूरल सब्जेक्ट क्यों पहचानना है। चलिए थोड़ा सा मैं और कुछ डिटेल में आपको बता देता हूँ कुछ चीजें। मुझे लगता है ये स्लाइड थोड़ी गंदी हो रही है, इसको ऐसा नहीं, अलग से एक्सप्लेनेशन दे के और चीजें बताता हूँ। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले बता रहा हूँ कि 1 नंबर आप फिक्स कर सकते हैं। और बहुत इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है ये। Mezabi, you are always late. Why? May I know the reason? मेजाबीन, आप हमेशा लेट होती है, ऐसा क्यों? वालेकुम सलाम। ओहो, अल्लाह रहम करे। ज़्यादा बेहतर तो ये रहेगा, डॉक्टर सजेस्ट करेंगे या मैं किसी और से पूछ के बता पाऊंगा। मैं फ्री। ठीक है, तो आप क्या पढ़ रहे हैं? एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हाँ, क्या? व्हाइट बोर्ड पे इतना अच्छा नहीं दिखेगा आपको, समझ गए बात? मैं दिख रहा होगा लेकिन मुझे पता है, मैं यूज करता हूँ ना, इसलिए मुझे पता है कि किस पे ज्यादा बेहतर विजिबिलिटी होगी, किस पे ज्यादा अच्छा लगेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये इसी चैप्टर को सिंटैक्स कहते हैं। इसमें दो बेसिक से रूल्स होते हैं, और वो रूल्स क्या होते हैं आपके, कि अगर पहला रूल की सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, तो आपको वर्ब भी सिंगुलर यूज करनी है। और दूसरा रूल ये कहता है कि अगर आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है। ओके, तो ये दो बेसिक से रूल होते हैं। अब इसके लिए कि आपको सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर्स होते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स प्लूरल्स होते हैं। तो सब्जेक्ट बनने का जो काम है वो आपके दो पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं, या तो नाउन सब्जेक्ट बन सकता है या प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकता है। तो अगर इस नाउन वाले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए आपकी ऑलरेडी क्लासेस ले चुका हूं मैं, ठीक है। तो आप वहां जाके देखें कि कौन से सब्जेक्ट, कौन से नाउन सिंगुलर होते हैं और कौन से नाउन प्लूरल होते हैं। अब बात आती है कि मैं थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ आपको प्रोनाउन की, कि कौन से ऐसे नाउन्स होते हैं जो आपके सिंगुलर होते हैं और कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो प्लूरल होते हैं। तो देखिए हमारे 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं। जब हम whenever we talk about the pronoun, there are 3 types of pronoun। आपके 3 टाइप्स के pronoun होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है, और एक थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो एक होता है आई और दूसरा होता है वी। आई जो प्रोनाउन होता है ये आपका होता है सिंगुलर, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। और एक होता है वी, ठीक है, ये आपका प्लूरल प्रोनाउन होता है। दूसरा होता है यू, ये हो ये सिंगुलर भी होता है
और प्लूरल भी होता है। लेकिन जब हम इसके साथ वर्ब की बात करते हैं कि इसके साथ कौन सी वर्ब यूज करें, तो वर्ब इसके साथ ऑलवेज हमें जो यूज करनी होती है, वो चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या सब्जेक्ट हो प्लूरल, सबके साथ आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना होता है। कैसी वर्ब यूज करेंगे आप इनके साथ? प्लूरल वर्ब। लेकिन जब आप आई की बात करते हैं तो कुछ केसेस में तो ये सिंगुलर की तरह काम करता है। जैसे कि एक होता है वॉज, ठीक है, आई के साथ वॉज, तो ये सिंगुलर। इसी तरीके से आई के साथ जब आप एम की बात करते हैं तो ये सिंगुलर। बाकी रेस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आप इसको प्लूरल कंसीडर करते हैं, चाहे वो आई के साथ हैव की बात हो, आई के साथ हैड की बात हो। ओके, लेकिन वी जो है इसके साथ ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अब बात आती है थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में आपके होते हैं ही, शी, इट, और एक होता है आपका दे। जब हम इन तीनों की बात करते हैं तो ये आपका सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है, और इसलिए इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर यूज होगी। और दूसरी तरफ दे की बात करें तो ये आपका प्लूरल प्रोनाउन होता है, और अगर ये प्लूरल प्रोनाउन होता है तो इसके साथ आप जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब यहाँ से एक और नई चीज आती है कि सर हमें सब्जेक्ट तो पता लग गए, अब हमें कुछ वर्ब्स की भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से प्लूरल वर्ब होते हैं और कौन से सिंगुलर। हालांकि ये सारी चीजें आप बचपन से पढ़ते हैं आते हैं। तो मैं अगर बात करूं सिंगुलर वर्ब की, और एक दूसरी कैटेगरी ले लेता हूं मैं प्लूरल वर्ब की, तो भाई अगर इतनी बेसिक सी चीजें आपको पता होंगी तो डेफिनेटली, बताने की चीज नहीं है ये और कोई टीचर बताता भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स को इसमें भी दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती है? जैसे कि आपका इज, एम, वॉज, ठीक है, और हैज, डज, ये आपकी होती है सिंगुलर वर्ब। जब हम प्लूरल वर्ब की बात करते हैं तो आर, वर, हैव, ओके, आर, वर, हैव, और कुछ भी हो सकता है, डू, विल, सेल, आप किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है विल सेल की। और विल सेल मैंने आपको पहले भी बताया कि हम उसे टेंस में नहीं काउंट करते, वो मूड्स पे डिपेंड करता है, उसके रूल्स रिवर्स होते रहते हैं, ये मैंने आपको टेंस वाले चैप्टर में पढ़ाया है, तो उसका कोई एक स्पेसिफिक रूल नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से, वैसे तो सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दो ही होने चाहिए, लेकिन नोट में लिख लेना कि सर्टेन verbs which is used as a singular or plural in both the cases, कुछ ऐसे होते हैं certain verbs used in both the cases। आपके बहुत सारे वर्ब्स ऐसे हैं जिनको आप दोनों केसेस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक वर्ब होती है और जनरली ये पास्ट वाली होती है, एक हैड है, ठीक है, इसको आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं विल सेल को भी इसी में ही काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेड हो गया विल शैल,
और इसके अलावा जितने भी आपके मॉडल्स हैं, ऑल मॉडल्स, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो कैन हो, मैं हो, माइट हो, सेल हो, शुड हो, वुड हो, आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी कैन लगाएंगे, आप कहेंगे आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन डू दिस। और अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कहना है तो भी ही कैन डू दिस। तो जितने भी मॉडल्स हैं आपके 13 मॉडल्स होते हैं, ठीक है। मॉडल्स पता है ना आप लोगों को, मॉडल्स क्या होते हैं, इतनी नॉलेज तो होगी आप लोगों को। कैन, मैं, इसकी पास्ट फॉर्म होती है माइट, लिख दूं, ये जरूरत नहीं है, बताइए मुझे। बताइए लिखना है नहीं लिखना है। विल, वुड, शैल, शुड, माइट हो गया आपका, आउट टू, कुड, शुड, मस्ट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके अलावा आपकी एक होती है नीड, डेयर, ईटीसी, ठीक है। कुछ मॉडल, कुछ सेमी मॉडल्स भी होते हैं तो उनके साथ भी, तो इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब भी या प्लूरल सब्जेक्ट हो, बोथ द केसेस में आप इनको ही यूज करते हो। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी, अगर आपको इतनी नॉलेज है तो आपके क्वेश्चन आप सही होने चाहिए, ठीक है। तो आई का भी केस बता दिया, आई और यू जो है इनका एक्सेप्शंस भी होता है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब दूसरा रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे सोनू एंड मोनू, यहाँ पे दो लोग हो गए, एक तो है, एक तो बात हम कर रहे हैं सोनू की और दूसरे केस में बात करें मोनू की। यहाँ पे दो नाउन्स है, जब दो नाउन्स आपके एंड से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, एंड से, तो ऐसे में ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है। तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। कैसा सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको आर का यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे जब एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आर की जगह दिया गया होगा इज। तो सोनू एंड मोनू आर प्लेइंग, प्लानिंग टू विजिट अमेरिका, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपका। बताइए बात क्लियर है। इसी तरीके से क्या होगा, देखिए ये दे है। अब अभी मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट्स बताए थे कि दे प्रोनाउन कैसा होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट करते हैं हम इसको। अब प्लूरल सब्जेक्ट काउंट करते हैं तो हमारी वर्ब भी जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब, तो प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने अभी आपको यही बताई है। ये नाउन्स आपका, ये दे है, दे प्लूरल प्रोनाउन है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना है। फिर मैंने आपको वर्ब की नॉलेज दी थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताई थी। देखिए आर इसमें आ रहा है प्लूरल वर्ब में, तो ये कॉम्बिनेशंस बिठाने पड़ते हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है सबको। बताइए मुझे, क्लियर है सबको। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है मेरी। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या आता है, रूल नंबर थर्ड, सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री विद वन अनदर। जो आपके जो सब्जेक्ट हैं और जो वर्ब है वो एक दूसरे से एग्री करती हुई होनी चाहिए। अगर ये एग्री नहीं करेंगे तो आपका ये जो कॉम्बिनेशन है ये सही नहीं बैठ पाएगा। तो इसके लिए कि आपके कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कॉम्बिनेशंस बिठाने पड़ते हैं आपको। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री विद वन अनदर इन नंबर, नंबर्स में जो है वो सिंगुलर और प्लूरल यहाँ पे चेक करना होगा। दस, इफ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट्स वर्ब मस्ट ऑल्सो बी सिंगुलर। अगर आपका कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी जो वर्ब होनी चाहिए वो सिंगुलर होनी चाहिए।
और अगर आपकी वर्ब प्लूरल है तो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब जो है वो भी प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें वो उसी का ही सेकंड वाले का एक्सप्लेनेशन था, उन दोनों का समराइज्ड फॉर्म में, कि अगर वर्ब सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रूल्स करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, और इसमें भी 5-6 रूल्स ऐसे हैं, अराउंड 14-15 रूल्स डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसमें से भी 4-5 रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्हीं रूल्स से पूछे जाते हैं आपके। तो वो कौन कौन से रूल्स होते हैं हम उसको जानने की कोशिश करेंगे बेसिकली। देखिए, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर joined with एंड देन द वर्ब इज प्लूरल, अगर कोई भी दो सिंगुलर नाउन्स दिए गए हैं, ठीक है, और इनको एंड से जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, इन दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ दिया जाए, तो आप ऐसे केस में जो वर्ब यूज करेंगे वो प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। जैसे कि इसका एग्जांपल अभी दिया था, मैंने बोला सलमान, अब यहाँ पे हमें लगाना था एंड, सलमान एंड शाहरुख हैव गॉन होम। तो यहाँ पे एक नाउन है सलमान, ये नाउन है, सिंगुलर नाउन है, और ये शाहरुख ये दूसरा नाउन है, ये नाउन 2 है, ये नाउन 1 है। और अगर किसी दो सिंगुलर नाउन्स के बीच में एंड आ जाए तो ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट बन जाता है, और ऐसी सिचुएशन में ये हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट। और अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो आपकी जो वर्ब आनी चाहिए वो प्लूरल होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी हैव दिया गया है क्योंकि मुझे आपको एग्जाम्पल समझाने। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जब एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हैव की जगह वहां पे दिया गया होगा हैज, तो आपको वो चीजें आइडेंटिफाई करनी होती है। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग। ये वाला रूल क्लियर है सबको? उसके बाद अगर देखिए आप कैमरा एंड अ कंप्यूटर हैव बीन इंस्टॉल्ड, अब यहाँ पे एक नाउन है ए कैमरा, और यहाँ पे एक नाउन है कंप्यूटर। ठीक है, अब यहाँ पे दो पैटर्न बनते हैं। अच्छा हुआ कि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन भी ले लिया। देखिए जब यहाँ पे इस तरह की बात हो, ए कैमरा एंड कंप्यूटर, तो ये जो बात हुई ये एक ही चीज के बारे में बात हो रही है। ये सपोज दैट इसका मैं दूसरा एग्जांपल समझाऊं, वैसे यहाँ पे एक ए और हमें लगाना चाहिए, ए कैमरा एंड ए कंप्यूटर हैव बीन इंस्टॉल्ड। देखिए ये नाउन है, कैमरा नाउन होता है ना, कंप्यूटर भी नाउन है, यस और नो, नाउन 2 ये नाउन 1। अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि नाउन से पहले आर्टिकल आ सकता है, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आर्टिकल आया हुआ है ए। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं है लेकिन आप यहाँ पे ए का यूज कर लेना। ओके, मैंने यहाँ कहा ए कैमरा एंड ए कंप्यूटर हैव बीन इंस्टॉल्ड, तो वैसे तो ये दो सिंगुलर नाउन्स है, अब ये पूरे का पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया। और जब ये सब्जेक्ट हो गया तो अब ये कैसा सब्जेक्ट हो गया आपका, प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो इसलिए हमने जो यहाँ पे वर्ब यूज किया है वो कौन सी वर्ब यूज की है, प्लूरल वर्ब। अब इसी चीज से आप दो चीजें और समझना। अच्छा हुआ कि ये क्वेश्चन आया एटलीस्ट। ठीक है, अब इसके एक अलग टाइप का केस पढ़ाता हूं मैं आपको। देखिए, वेन ए पर्सन होल्ड्स, वेन अ पर्सन होल्ड्स टू रैंक और पोस्ट्स, टू रैंक्स और पोस्ट्स at a time, always used
अ सिंगुलर वर्ब। अगर आपका एक पर्सन, ठीक है, पर्सन के अलावा यहाँ पे आप थिंग भी कर ले तो भी ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सिर्फ आप फिर मुझे ब्लेम करेंगे कि सर आपने सिर्फ पर्सन का रूल बताया था, थिंग का नहीं बताया था। तो वेन अ पर्सन और थिंग होल्ड्स टू रैंक्स पोस्ट एट अ टाइम ऑलवेज यूज्ड अ सिंगुलर वर्ब। जैसे कि मैंने कहा द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल was invited in the conference hall। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बात है, ये है सेक्रेटरी, ये नाउन है आपका, सिंगुलर नाउन है। एक दूसरा नाउन है आपका ये नाउन टू। लेकिन इस नाउन से पहले आपको दिया गया है एक आर्टिकल। क्या दिया गया है? एक आर्टिकल। लेकिन इस नाउन से पहले आपको कोई आर्टिकल नहीं दिया गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये दिखाना चाह रहा है, जब आप दूसरे नाउन से पहले आर्टिकल ऐड नहीं करते तो ऐसे में ये इंडिकेट ये करता है हमें कि ये जो है, जो सेक्रेटरी है वही पर्सन प्रिंसिपल है, यानी एक ही पर्सन के पास दो रैंक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ये 101% सही है। ये सिंगुलर वर्ब और ये सिंगुलर पर्सन, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही आप इसके साथ करते हैं द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल वर इनवाइटेड इन द कॉन्फ्रेंस हॉल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या चीज हुई, ये नाउन वन है आपका और ये नाउन टू है, लेकिन इसके पहले भी आर्टिकल दिया गया है और इसके पहले भी आर्टिकल दिया गया है। अब आपको पता है कि द एक ऐसा आर्टिकल होता है जिसे हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। कैसा आर्टिकल कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। तो जब ये इसने दो अलग अलग चीजों को स्पेसिफाई कर दिया, अब यहाँ पे जो सेक्रेटरी है और जो प्रिंसिपल है वो अलग अलग पर्सन है, अलग अलग लोग हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये ध्यान देना है कि फिर आप वर्ब जो यूज करेंगे वो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। कैसी वर्ब का यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस बनता है। बताइए, बात क्लियर है आप लोगों को? यहां से लेके यहां तक ये पूरा आपका सब्जेक्ट है और आपने यहाँ पे वर का यूज इसलिए किया है कि ये दो अलग अलग लोग हैं। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे सोनू एंड मोनू की, तो ठीक ये उसी तरीके से है। तो अगर दूसरे वाले के पहले आर्टिकल दिया गया है तो ये प्लूरल हो जाएगा, और दूसरे वाले के पहले आर्टिकल नहीं दिया गया है तो ये सिंगुलर होगा। फिर उस केस में आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ओके, उसके बाद हाँ बताइए। अगर दोनों जगह ए का यूज हो रहा होता तो भी इस केस में ये फिर भी आपका प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में भी ये आपका प्लूरल बन जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, अगर आर्टिकल आ गया, सिंपल ये याद रखना कि आर्टिकल आया तो वो फिर प्लूरल का काम करेगा। लेकिन जो जनरली जो क्वेश्चंस दिया जाएगा वो आपका दिया जाएगा किस पे बेस्ड? वो आपके दा, इनसे पहले दा आर्टिकल दिया जाएगा। ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पोस्ट से रिलेटेड बनते हैं।
थिंग्स से भी बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके, फिर उसके बाद जैसे थिंग की मैंने कहा कि आ वाइट एंड अ कैट डॉग, तो वो दो अलग अलग डॉग्स की बात हो गई, एक डॉग वाइट है एक डॉग ब्लैक है, तो वो दो अलग अलग चीजें हो गई, तो वहां पे आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन मैंने बोला अ वाइट एंड ब्लैक डॉग, तो ऐसे में वो आपका सिंगुलर हुआ। एक ही डॉग है जो ब्लैक भी है और वाइट भी है, तो वो आपके थिंग की एग्जांपल्स हो गए। आई होप कि अब बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंट विद एंड, अगर कोई भी दो सिंगुलर नाउन्स आपके जुड़े हुए हो एंड से, बट बिफोर देम देयर इज ईच एंड एवरी, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपका, इससे जनरली क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि कोई अगर दो सिंगुलर नाउन्स हो और उनके बीच में एंड आ जाए तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन अगर दो सिंगुलर नाउन्स दिए गए हो और उन सिंगुलर नाउन से पहले ईच आए और एवरी आए, तो ऐसे केस में फिर आपको प्लूरल सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है। जैसे कि एग्जांपल, ये आपका सेक्रेटरी है, ये आपका नाउन है, ये आपका मैनेजर है, ये नाउन टू है। अब यहाँ पे देखिए ईच, और ये है मैनेजर से पहले भी ईच सेक्रेटरी एंड ईच मैनेजर वाज प्रेजेंट, तो ऐसे केस में आपने वर्ब यूज करी प्लूरल। कौन सी यूज करी? सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये सिंगुलैरिटी को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में तो ईच जो एक है ये एडजेक्टिव का भी काम करता है और ईच सेंटेंस में प्लूरल का भी काम करता है। जब आप प्लूरल वाला चैप्टर पढ़े, प्रोनाउन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे जानेंगे कि ईच प्रोनाउन का भी काम करता है। लेकिन यहाँ पे ये ईच जो है एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये नाउन से पहले आया है। तो नाउन से पहले मैंने आपको ये दोनों चीजें बताई हुई है कि नाउन से पहले आप कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हो। नाउन से पहले आपका आ सकता है आर्टिकल, ठीक है। और दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि नाउन से पहले आप यूज कर सकते हैं एडजेक्टिव का। तो यहाँ पे जो ईच जो काम कर रहा था वो एडजेक्टिव का काम कर रहा था। सब्जेक्ट जो है आपका वो है नाउन या प्रोनाउन, कुछ भी आए। तो इसलिए आपने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करा है। बताइए ये वाला एग्जांपल क्लियर है आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि बच्चों को ये लगता है कि अच्छा ये तो दो प्लूरल नाउन है, दो सिंगुलर नाउन है और एंड से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो वर्ड से पूछा जाएगा। और एक ऑप्शन ऑलवेज आपको दिया गया होता है नो एरर का, तो बहुत सारे लोग नो एरर टिक कर देते हैं जिनको आधी नॉलेज होती है। मुझे इसी पीपीटी को प्रिपेयर करने में आज 4 साढ़े 4 घंटे लगे। मतलब चीजें तो थी लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, कि प्रॉपर सीक्वेंस क्या होता है उस चीज को करने में, और थोड़ा सा डिजाइनिंग वगैरह में टाइम तो लगता ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, द ड्यूटी ऑफ एवरी मदर एंड फादर होना चाहिए यहाँ पे, ज्यादा बेहतर रहता। 1 मिनट मैं कर ही देता हूँ इसको। चलिए यहाँ पे आप फादर कंसीडर कर लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। द ड्यूटी ऑफ एवरी मदर एंड फादर इज टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे देखिए ये एवरी जो है ये मदर एंड फादर के लिए यूज हुआ है। द ड्यूटी ऑफ एवरी मदर एंड फादर इज टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रेन, ठीक है। तो ये मदर नाउन है, नाउन वन नाउन टू, और इसके इन दोनों के पहले आपका आ गया एवरी। तो जब ऐसे केसेस बने तब भी आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है, क्योंकि ये प्लूरैलिटी को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी सिंगुलैरिटी को, नोट प्लूरैलिटी, सिंगुलैरिटी, क्योंकि इज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेंगे। अब ये एवरी जो है ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो आपका सब्जेक्ट तो ये है, लेकिन इसके पहले जब एवरी आ जाता है तो ये इंडिविजुअलिटी की बात करता है।
कि बहुत सारे लोगों में से एवरी की बात हो रही है, हर एक, ये मदर की भी ड्यूटी है और फादर की भी ड्यूटी है, इज टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रेन, कि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट रूल, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड विद एंड, अगर कोई भी दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हो टू एक्सप्रेस समथिंग अबाउट अ पर्सन, थिंग और एक्सप्रेशन, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अगर कोई दो सिंगुलर नाउन्स आपके एंड से जुड़े हो और वो एक्सप्रेस करते हो किसी चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी चीज के बारे में, या किसी एक्सप्रेशन के बारे में, तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो वर्ब यूज करनी है वो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। देखिए यहाँ पे एक चीज है ब्रेड और दूसरी चीज है बटर। ऐसी चीजों को आप जनरली कहते हैं, इसको मैं थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ आप लोगों को। कुछ ऐसे यूज होते हैं जो हमेशा एक साथ लिखे जाते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आप एक साथ लिखना पसंद करते हैं, जैसे कि हैमर एंड सिकल, हॉर्स एंड कैरीज, यानी आप इनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, हैमर एंड सिकल, हॉर्स एंड कैरीज, और यहाँ क्या दिया गया था, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, क्या, कैट, कैट्स एंड डॉग्स, कैट एंड डॉग कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसका एक दूसरा केस भी बताऊंगा, तो ज्यादातर जो उसके साथ जो केस बनेगा वो अलग वाला बनेगा। ठीक है, हैमर एंड सिकल, हॉर्स एंड कैरीज, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी। इसके अलावा और कुछ कुछ और एक दो और बताता हूँ, जैसे कि एज एंड एक्सपीरियंस, ईटीसी। ठीक है भाई, और भी दो चार हो सकते हैं, मुझे याद नहीं आ रहे एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें याद नहीं रहती है, हम जब बुक्स में देखते हैं, चीजें देखते हैं तो समझ में आती है। तो जब ये सिंगल एंटाइटी की तरह काम करे, ठीक है, जब ये कलेक्टिव एंटाइटी की तरह काम करे, कलेक्टिव यूनिट या आप कह लो एंटाइटी की तरह काम करे, तो आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। और ध्यान रखना रुपया, ये आपकी उस बुक में नहीं दी गई है, आप जो जिस बुक का यूज कर रहे हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जिनके पास अगर वो वाली बुक्स है अरिहंत की, एसपी बख्शी की, उसमें ये वाला चैप्टर नहीं दिया गया, और ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ठीक है, लेकिन जब यही चीज इंडिविजुअल एंटाइटी या सिंगल यूनिट की तरह काम करे, तो ऐसे केस में फिर आप प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे ये आपकी कलेक्टिव यूनिट की तरह काम की गई है। तो जनरल ज्यादातर जो केस बनता है वो यही वाला बनता है, लेकिन कुछ एक दो केसेस ऐसे भी बनेंगे जहां पे ये सिंगल एंटाइटी की तरह काम करेंगे, इंडिविजुअल यूनिट की तरह काम करेंगे। जैसे कि कभी भी आप कहते हैं ब्रेकफास्ट की बात करते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि ब्रेड आप पहले खाएं फिर उसके बाद बटर खाएं, ब्रेड में ही तो बटर लगा के खाते हैं ना, यस और नो। तो ये कलेक्टिव यूनिट की बात हो रही है, तो इसलिए इस केस में आपने यूज किया फिर इसका। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया आपने इज का। लेकिन जब यही चीजें अगर आप इंडिविजुअल एंटाइटी की तरह यूज करेंगे, तो वहां पे फिर आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। ओके,
एक्सेप्शन में इफ टू सच नाउन्स आर यूज टू डिनोट टू डिफरेंट थिंग्स, अगर यही दो चीजें अगर आपके दो अलग अलग चीजों को डिनोट करें, ठीक है, तो ये आपकी प्लूरल वर्ब लेगा। एक एग्जांपल है फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। देखिए यहाँ पे फायर एक और वाटर, इन दो को आग एंड पानी का कंपैरिजन किया जाता है। अब ये दो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंटाइटी है, इनको दो अलग अलग चीज समझ के यहाँ पे बात की जा रही है, तो इसलिए हमने डू का यूज किया है। और अभी मैंने आपको बताया है कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कौन से प्लूरल होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इस वाली स्लाइड में कि आप आर प्लूरल होता है, वर्ब प्लूरल होता है, और वहां पे फायर एंड वाटर की बात हो रही है, दो अलग अलग चीजें हैं। ओके, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, तो यहाँ पे आपको डज लगा के दिया जाएगा क्वेश्चन। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस वाले चैप्टर से। बताइए क्लियर है इतनी बात सबको? जब कोई भी कलेक्टिव नाउन, कोई भी कलेक्टिव थिंग्स, जब इनका अलग अलग इस्तेमाल किया जाए सेंटेंस में, जब इनके आपको दो नजरिए समझ में आए, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप यूज करेंगे फिर इनको प्लूरल नाउन की तरह, प्लूरल वर्ब इनके साथ यूज करेंगे। लेकिन जब इनका एज ए कलेक्शन की तरह यूज होगा, तो ऐसे में इनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं, कुछ कलेक्टिव फ्रेजेस हैं। आइडेंटिफाई वो सेंटेंस देखने से पता लग जाएगा, ठीक है, कि वहां पे एक की बात हो रही है या दो की। और बाकी मैंने आपको बताया है कि कुछ अभी मैं एक प्रैक्टिस बैच लेके आने वाला हूँ, ठीक है, अराउंड में हो सकता है 5 सितंबर से वो करूँ, तो वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ही करवाऊंगा। तो प्रैक्टिस में ऐसे कुछ क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं कवर करने की कोशिश करूंगा उसमें, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप लोग यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लें। मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाया है रजा सर इंग्लिश वाले के नाम से। आप मेरे चैनल को भी, टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाए, पीडीएफ वगैरह वहां भी मिल जाएगी, रजा सर इंग्लिश वाले। वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी, वो आप क्या कहते हैं, नोटिफिकेशन ऑन रख ले, जैसे ही वीडियो वगैरह अपलोड होगी आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह या कुछ अदर चीजें, आपको जीएस करंट अफेयर्स वगैरह के नोट्स चाहिए, तो भी मैं वहां पे ये सारे कंटेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी एक दो, हाँ बताएं। उसके बाद चलिए ये भी हो गया आपका। कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, एक मिनट, इसको करते हैं थोड़ा सा सेट। ज्यादा कंटेंट ले लिया यहाँ पे, और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। चलिए मैं इसके लिए आपको यहाँ लिखवा देता हूँ ये वाला रूल। सॉरी गाइज। एक्चुअली इरादा नहीं था आज क्लास लेने का, थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी ज़्यादा ही। लेकिन आपकी वीक में सिर्फ 2 क्लासेस होती है, अगर मैंने आज क्लास मिस कर दी होती तो फिर ये वाला चैप्टर भी आपका कवर नहीं हो पाता और फिर नेक्स्ट वीक ही क्लासेस कर पाते। बाकी क्लासेस मैंने ऑफ रखी है। तो ये वाला रूल लिख लेना, इफ टू नाउन्स और pronouns are joined
with as well as, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। मैक्सिमम क्वेश्चन अब तक जो पूछे गए वो इसी वाले रूल से पूछे गए। इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करके पीडीएफ सेंड करूंगा। ठीक है। इफ टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर जॉइंड विद एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, बट, लाइक, अनलाइक, लेड बाय, गाइडेड बाय, हेडेड बाय, accompanied by, together with, along with, etc. Then the verb, then the verb is used according to the first subject। ठीक है। तो ऐसे में आपको जो वर्ब यूज करनी होती है वो आप पहले वाले सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग करते हैं, जब चाहे वो दो नाउन्स दिए गए हो या दो प्रोनाउंस दिए गए हो। ठीक है। तो ऐसे केस में आपको हमेशा ये वाला रूल फॉलो करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, यू एज वेल एज योर। अच्छा, दिख रहा है क्या आप लोगों को? बताइए। आप विजिबिलिटी है? चलिए, वो जूम नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी फिक्स कर रखा है। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने बोला यू एज वेल एज योर ब्रदर आर एब्सेंट यस्टरडे। ठीक है। एक फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये। अब देखिए ये रूल क्या कहता है। ये रूल ये कहता है कि सबसे पहले तो आपको इस तरह के वर्ड, जितने भी वर्ड्स यहाँ पे मेंशन है, इस वर्ड को अंडरलाइन करना है। ठीक है। क्या करना है? सबसे पहले अगर कहीं भी क्वेश्चन में इस तरह के वर्ड्स यूज हुए हैं, एज वेल एज, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, अलोंग विद, तो इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। फिर ये रूल कहता है कि ये वाला जो सब्जेक्ट्स है, एक सब्जेक्ट इधर है और एक सब्जेक्ट इधर है। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये वाला जो इसके आने की वजह से ये अपने फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने साथ जो वर्ब लेगा इसके अकॉर्डिंग लेगा। तो आपको पता है कि यू किसी भी केस में हो, ये सिंगुलर भी काम करता है और प्लूरल भी। लेकिन आप जो वर्ब यूज करते हैं वो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। कैसी वर्ब यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का। तो ये तो बात। अब मैं एक आपको सिंगुलर सब्जेक्ट का रूल एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक रूल है, ही, एक सेंटेंस है, ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स इज विजिटिंग हिज अंकल। ठीक है। ही, ये वाला रूल विजिबल है या इसको भी लिखूं? बाकी लोग बोलते ही नहीं कुछ। ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स इज विजिटिंग
एट होम, ठीक है। ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स इज विजिटिंग एट होम। अब देखिए सबसे पहले वही है कि जहां भी आपको ये वर्ड्स दिख जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही ज्यादा। अब यहाँ पे वर्ड आया है टुगेदर विद, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमेशा अपने पहले फर्स्ट वाले सब्जेक्ट्स को यानी प्रीसीडेंट एंटीसीडेंट रूल्स को फॉलो करते हैं। इसका जो एंटीसीडेंट जो सब्जेक्ट्स होता है, जो इसके पहले वाला सब्जेक्ट होता है, ये उसको फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब यूज हुई है वो सिंगुलर वर्ब यूज हुई है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज, ये आपका जो है प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ था, इसलिए आपने यहाँ पे इसे प्लूरल वर्ब माना था। और वैसे भी आपको पता है कि मैंने आपको यू का और आई का रूल बताया कि यू दोनों केस में, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, बोथ द केसेस यू हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। तो बताइए दोनों रूल समझ में आ गए आप लोगों को? बताइए, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसके अलावा एक और, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 5। ये रूल ये कहता है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद या बाय, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट्स आपके कुछ सर्टेन वर्ड से जुड़े हुए हो, ठीक है, तो ऐसे केस में भी आपको सेकंड वाला या नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होता है, आपको वो वर्ब फॉलो करना होता है, उस सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना होता है। जैसे कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद, अगर कोई सेंटेंस आपका नॉट ओनली और बट ऑल्सो, या आपके, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से या इधर और से जुड़ा हुआ हो या नीदर नोर से जुड़ा हुआ हो, कोई भी दो सब्जेक्ट, कोई भी दो सेंटेंस, तो ऐसे केस में द वर्ब इज ऑलवेज फॉलो इट्स नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो ऐसे में जो वर्ब होगी, जो वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट होगा, अपने साथ हमेशा उस वाले ये सब्जेक्ट को फॉलो करेगी जो वर्ब के जो पास पास वाला सब्जेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, नीदर यू नोर शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। नीदर यू नोर शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। अब आप देखिए कि वर्ब है यहाँ पे इज, और इसके जो पास वाला सब्जेक्ट है वो है सी, ठीक है। तो नीदर यू नोर शी, तो ये अपने सेकंड वाला कहे। कई बार ऐसा भी होता है कि ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर यही सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव हो जाए, तो ऐसे में आपका सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब बाद में यूज होगी। तो जो वर्ब के जो पास वाला होगा हमेशा ये उस वाले को फॉलो करेगी, ठीक है। तो इसके जो वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट होता है, ये उसके पास वाले रूल को फॉलो करेगी। तो देखिए यहाँ पे, तो ये बात समझ में आई आप लोगों को? नीदर यू नोर शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। बताइए कितने लोगों को क्लियर हुआ ये वाला रूल? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल था आपका, रूल नंबर 5। एग्जाम्पल की बात करते हैं। नीदर यू नॉर ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब देखिए ये कहता है कि जो वर्ब, नीदर नोर एक पेयर होता है। कौन कौन से पेयर की बात करी? नीदर नोर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये जो पेयर्स है, इन पेयर्स के साथ ये जो सेकंड वर्ड है, नोर और बट ऑल्सो, ये आपके कंजक्शंस होते हैं। और इन कंजक्शंस के जो पास वाला जो सब्जेक्ट होता है, जो इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है,
ये अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। जो इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, ये अपने उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज द वर्ब। आपको नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना होता है। तो यहाँ पे आपका जो है ये नोर है, ठीक है। और ऐसे में ये है आपकी वर्ब। तो इज है, वर्ब के जो पास वाला जो सब्जेक्ट है वो है आपका ही। क्या है आपके पास वाला सब्जेक्ट? ही। तो ये हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है। नीदर यू नोर शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, नीदर यू नोर आई एम गोइंग टू सी हिम। अब देखिए यहाँ पे एम है वर्ब, एम होती है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब कहते हैं। और इसलिए इसके पास जो सब्जेक्ट है वो आई। तो आई एम के साथ सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। अब सब्जेक्ट तो यहाँ पे यू भी था, लेकिन यू के अकॉर्डिंग करते तो आर आता। तो ये जो नीदर और नोर जब आ जाते हैं आपके सेंटेंस में, तो इन वर्ड्स को भी मार्क करना है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको ये हमें हमेशा ध्यान देना है। अच्छा, वैसे आप लोग तो इसको जूम भी करके अपने फोन में देख सकते हैं, यस और नो? यार तो मैं इतनी एनर्जी क्यों लगा रहा हूँ? फिर बोल भी तो सकते थे कि सर दिख रहा है। अच्छा, मुझे लगा कि मेरी चीजें आपको विजुअलाइज हो गई। दूध ले गया। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल्स। इफ द सब्जेक्ट ऑफ a sentence is each, either, neither, then it takes a singular verb। अब ये सब्जेक्ट का काम करे ना जब आपके सेंटेंस में। अभी मैंने इनसे ईच एवरी से एक रूल पढ़ाया, एक रूल ईदर नीदर का पढ़ाया पेयर के साथ। लेकिन जब ये आपके सेंटेंस में इंडिविजुअली यूज हो, तब आपको ये प्रोनाउन होते हैं और इनको आप सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। कैसा सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। और इसलिए इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आई इनवाइटेड टू फ्रेंड्स बट नाइदर हैज कम, नीदर हैज कम। देखिए यहाँ पे ये जो नीदर है ये आपका है, ठीक है, हैज कम। तो ऐसे केस में जो वर्ब आपको यूज करनी है वो प्लूरल ही, सिंगुलर यूज करनी है। जैसे यहाँ पे ही प्रपोज्ड बोथ द गर्ल्स बट ईदर हैज रेस्पोंडेड। तो आप ये जो वर्ड्स देख रहे हैं ईदर, अगर ये सब्जेक्ट के आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने का भी काम करे तब भी, ऑब्जेक्ट बनने का काम करे तब भी। बताइए ये वाला रूल समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? नहीं आया बात, नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? चलिए मैं बताता हूँ फिर दोबारा से, अगर बात समझ में नहीं। यार पढ़ाने का फायदा क्या, पढ़ाने का मजा क्या जब आपको बात समझ में ना आए। नीदर, ईदर, ईच, ये आपके एडजेक्टिव बनने का काम करते हैं, ठीक है। और वैसे इनके प्रोनाउन बनने के भी चांसेस होते हैं, ये प्रोनाउन भी बन सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब ये प्रोनाउन बनेंगे तो भी इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और जब ये एडजेक्टिव बनेंगे तो भी आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। लेकिन जब ये एडजेक्टिव बनेंगे तो इसके बाद आपको दिया गया होगा एक नाउन। क्या दिया गया होगा? एक नाउन दिया गया होगा इसके बाद, प्लस नाउन। तो इन दोनों केसेस में ही, इन आपके दोनों केसेस में ही
आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझाता हूं मैंने बोला ईच बॉय वाज प्रेजेंट। ये वही वाला रूल हो गया एक तरीके से ईच बॉय, कि अगर किसी नाउन के पहले ईच या एवरी आ जाए तो हमेशा जो ये अपने साथ वर्ब लेता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन जब ये प्रोनाउन का काम करे तो एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। कई बार होता है कि वर्ब सही दी गई है लेकिन यहाँ पे ये गलती कर देते हैं, ईच के बाद जो नाउन आएगा ईच ऑलवेज फॉलोड अ सिंगुलर नाउन, कि आपको ईच एवरी इधर नीदर के जस्ट बाद अगर आप नाउन का यूज करेंगे तो आपको सिंगुलर नाउन का यूज करना है। कैसा नाउन का यूज करना है? सिंगुलर नाउन का। तो ये वाला पार्ट कई बार होता है कि सही दिया गया हो लेकिन इस पार्ट में आपके एरर दिया गया हो, तो कभी भी ये बॉयज नहीं हो सकता। ईच बॉयज आप कभी नहीं कहते, ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच स्टूडेंट। तो ये जो नाउन होगा सिंगुलर होगा। तो यहाँ से दो टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप आपका वर्ब से रिलेटेड और सेकंड टाइप आपके नाउन से रिलेटेड। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंग्लिश के अराउंड 100 इंपॉर्टेंट रूल्स जो है, इन्हीं चीजों को जो मैं आपको एक ही जगह पे कई कई चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच से कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके लिए मैं 10-15 मिनट की एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। अराउंड 100 ऐसे गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश, जिसमें से 60 टू अराउंड 70%, 70 to 80% जो इंग्लिश है आपकी उसी पे कवर हो जाएगी, उसी रूल्स से। तो इसको इंडिविजुअली डील करेंगे, इसको अलग से ही करेंगे। अभी फिलहाल मैं चैप्टर वाइज आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं वहां पे क्या करूंगा, इन चीजों को मर्ज कर दूंगा कि जो चीज अगर इसका कोई यूज नाउन में है तो नाउन वाले का एक एग्जाम्पल दे दिया, अगर इसका कंजक्शन में कोई यूज है तो कंजक्शन के यूजेस बता दिए, अगर इसका प्रोनाउन का कोई यूज है तो प्रोनाउन का कुछ यूजेस बता दिए। तो ऐसा कोशिश करूंगा मैं। चलिए, इतनी बात क्लियर है, समझ में आया? वन ऑफ देम हैज टॉप्ड इन द DSSB एसएसबी एग्जाम। अब देखिए, एक रूल कल मैंने आपको पढ़ाया था नाउन वाले चैप्टर में, कि जहां भी वन ऑफ आए, वन ऑफ आए, ईच ऑफ आए, नन ऑफ आए, तो वो हमेशा जो है रूल फॉलो करते हैं। आपके क्या कहते हैं, इसके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल नाउन आता है। कैसा नाउन आता है? प्लूरल नाउन। देखिए, ईच ऑफ द गर्ल्स, एक आपका ये वाला भी एग्जांपल्स बन जाएगा। एक मैंने सिंगुलर का बताया कि जस्ट ईच के बाद, ईदर के बाद, नीदर के बाद, वन ऑफ के बाद, वन के बाद, ठीक है, इन सब के बाद जस्ट नाउन आ जाए तो ये जो नाउन होगा ये सिंगुलर होगा। लेकिन दूसरा केस भी होता है इसका कि ईच, ईदर, नीदर, नन, वन, इसके बाद आपको ऑफ दिया गया हो, तो ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, ठीक है, ऐसे केस में ये नाउन हमेशा आपका प्लूरल होना चाहिए। अब आपको पता है कि नाउन की जगह प्रोनाउन भी हो सकता है, क्योंकि जो काम नाउन करता है वही काम प्रोनाउन करता है। नाउन का यूज हम सेंटेंस में एक बार करते हैं और उसके बाद हम सेंटेंस को आगे प्रोसीड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम ऑलवेज प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है कि एक तो एरर इस टाइप का पूछा जा सकता है, लेकिन इसके साथ भी जो आप वर्ब का यूज करेंगे वो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नाउन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी दोनों केसेस में। तो इस इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, ठीक है।
तो आपको ये ध्यान रखना है। तो वन ऑफ देम हैज टॉप्ड, देखिए यहाँ पे वन ऑफ था और उसके बाद देम प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया और उसके बाद सिंगुलर वर्ब हैज, तो यहाँ पे हैव दिया गया होगा और स्टूडेंट को ये लगता है क्योंकि यहाँ पे प्लूरल नाउन दिया गया होगा। वन ऑफ द बॉयज हैव टॉप्ड द DSSB एग्जाम, बच्चों को लगता है कि यार बॉयज तो दिया गया है तो हैव आएगा, हैज दिया गया है, लेकिन वो बात गलत होती है। तो आई थिंक यहां तक क्लियर है सबको। उसके बाद नेक्स्ट रूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ऐसे 12 वर्ड्स हैं, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये 12 वर्ड्स हैं और इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है प्रोनाउन, ये आप प्रोनाउन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इनके साथ जो आपको वर्ब यूज करनी होती है वो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि इन्हें हम सिंगुलर प्रोनाउन कंसीडर करते हैं, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और जब ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में भी ये सिंगुलर प्रोनाउन है, ये किसी पर्सन या किसी थिंग के लिए यूज होते हैं। तो ऊपर के जो 8 वर्ड्स हैं वो तो पर्सन को डिनोट करने वाले हैं, नीचे के जिन वर्ड्स के साथ थिंग लगा हुआ है ये थिंग को डिनोट करती है, और जिन वर्ड्स के साथ बडी लगा हुआ है या वन लगा हुआ है, एवरी वन, नो वन, समवन, तो ये पर्सन को डिनोट करते हैं। और अगर ये पर्सन को डिनोट कर रहे हैं तो ये सिंगुलैरिटी को डिनोट करेंगे और इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो एवरीबडी नोज दैट द अर्थ इज अ प्लेनेट, अब ये एवरीबडी है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नो एक वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसको सिंगुलर बनाने के लिए हमने एस ऐड कर दिया, तो सिंगुलर वर्ब, और हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा नो। समवन अमंग हिज फ्रेंड्स लाइक्स पार्टी, अब यहाँ पे हिज फ्रेंड्स है, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार सब्जेक्ट तो ये है हिज फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको एक रूल और पढ़ाया था कि जब एक प्रपोजिशन हो, अमंग हो, अलोंग हो, ठीक है, एक तो वो भी और एक इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट समवन है तो ऐसे केस में आप सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और अगर वो उस वाले रूल को फॉलो करेंगे, अलोंग विद, टुगेदर विद, हेडेड बाय, गाइडेड बाय, देखिए वो रूल क्या था कि बेसिकली वो सारे के सारे आपके प्रोनाउंस थे, बट एक प्रेपोजिशन होता है, बिसाइड्स एक प्रेपोजिशन होता है, एज वेल एज का यूज एक प्रेपोजिशन की तरह होता है, विद का यूज एक प्रेपोजिशन की तरह होता है। और मैंने आपको ये भी बात बताई हुई है कि अगर कोई प्रेपोजिशन होता है तो इसके बाद जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो कभी भी हम जो वर्ब का यूज करते हैं वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं करते, हमें यूज करना होता है वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो या तो आप इस वाले रूल को मान लो या इस वाले रूल को, मैंने दो तरह के क्वेश्चंस ले लिए आपके सामने। ठीक है, तो कंटेंट बड़ा जानदार मिल रहा है आपको, इसलिए इतना टाइम लगा है कि कहीं भी कुछ छूटने की पॉसिबिलिटी ना हो और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। तो क्लियर है ये आप लोगों को। इसके बाद चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है, थोड़ा मैं बोल नहीं पा रहा है ना, आई एम फीलिंग टायर्ड राइट नाउ, सो कंटिन्यू दिस सेशन टुमारो। ओके, चलिए तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, तो कल इसकी कंप्लीट होने के बाद कल मैं PDF शेयर कर दूंगा, इसको थोड़ा मॉडिफाई वगैरह भी करना होगा। और बाकी टेलीग्राम ज्वाइन वगैरह ज्वाइन कर ले और यूट्यूब पे नोटिफिकेशन वगैरह ऑन करें। आप और ज़्यादा प्रैक्टिस वगैरह चीज़ें करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक सेलेक्टेड क्लास दी गई है मुझे, वीक में 2 क्लासेस दी गई है और 2 क्लासेस अभी हमारी ग्रामर पढ़ने में निकल जा रही है। अभी आपका वोकैब का भी पार्ट है, अभी आपका कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन भी है। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक अलग से इंग्लिश स्पेशल जो मेरी पैड बैच जो थी, अभी मैं उस पर भी सारे कंटेंट आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंग्लिश स्पेशल बैच के। और वहां पे जहाँ पे आपको अभी 2-3 क्लासेस में नाउन कवर करवाया गया है, वहां पे अराउंड नाउन की 8 क्लासेस होंगी। ठीक है,
तो आप उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे मैं टारगेटेड तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि टारगेटेड बैच की तरीका, लेकिन वहाँ पे मेरा पर्पस है ए टू जेड इंग्लिश जिस भी एग्जाम्स में पूछी आती है उन सभी एग्जाम्स को कवर करके चल रहा हूँ। तो आपके पास चॉइसेस हैं कि आप इस चीज को फॉलो करना चाहते हैं, उसको फॉलो करना चाहते हैं। मैं तो कहूंगा कि आप कोशिश इसी को करने की करें, लेकिन प्रैक्टिस सेशन अगर इंग्लिश का आता है तो आप प्रैक्टिस सेशन को जरूर लगाएं। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन के लेक्चर जरूर सुने और पूरे लेक्चर सुने। चलिए ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, हैव अ गुड डे।